राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए कार्तिक महत्तम अध्याय 23वां। कलह का उद्धार तथा विष्णु दूतों से धर्मदत्त की व्रता। सुनो, तीर्थ दान व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे ऐसा अधिकार नहीं है। तेरी इस गिलानियम दशा को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। 3 योनि में तेरे पाप बड़े उग्र हैं। थोड़े पुण्य से ही क्षीण न होने वाली तेरी प्रेत योनि बड़ी निदित है। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। ज्ञान दान और तीर्थ या कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशा अक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी मिलाकर हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी पापों में डूबी हुई मुझको आप नौका बन गए हो। नारद जी बोले, तब कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलह को उस श्रेष्ठ विमान में बैठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्य पूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण की प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। गण बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, तीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण करने से इसे विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया था, उससे इसे तेज मिला है और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसलिए यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपा निधि, तुम भी इस जन्म के अंत में दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ में भगवान की स्वरूप मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृतज्ञ हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। पाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया। तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है, उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यह दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ रहेगी तथा तीसरी यह कलह आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी।
उस जन्म में भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विप्रेनंद, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। तुम्हारे इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से ही कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। कार्तिक महत्तम अध्याय 23वां समाप्तम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।